नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ। बिहार में पहले चरण के चुनाव में 9 घंटे हो चुके हैं। हम आपको सभी 71 सीटों पर वोटिंग का पल पल का अपडेट दे रहे हैं। शाम 4 बजे तक तकरीबन 51% वोटिंग हुई है। गया जिले की इमामगंज सीट पर सबसे ज्यादा 53% मतदान रिकॉर्ड हुआ है। इमामगंज सीट से ही एनडीए उम्मीदवार जीतन राम मांझी मैदान में है। बांका और कहलगांव में 42% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इसके अलावा औरंगाबाद, गया में अब तक 45% के करीब मतदान रिकॉर्ड हुआ है। वोटिंग प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब की बार किसका बिहार 10 नवंबर को तय होगा। लेकिन कहा जाता है कि बिहार चुनाव में जाति का बड़ा रोल रहता है। यूं कहें कि बिहार चुनाव में जाति कभी जाती नहीं है। वोटिंग में जाति फैक्टर हमेशा से अहम रहा है। पहली बार इंडिया टीवी आपके लिए वोटिंग का पूरा कास्ट वाइज डेटा लेकर आया है। हमारे रिपोर्टर्स तमाम बूथ तक पहुंचे हैं। हमने रियल टाइम डेटा प्रोसेस किया और यह पता किया कि वोटिंग की टोटल परसेंटेज में किस जाति के वोटर्स का कितना शेयर है, यानी हर जाति के कितने फीसद वोटर्स अब तक अपने वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं औरंगाबाद में किस जाति की वोटिंग की रफ्तार क्या है। आपके सामने है औरंगाबाद का वोट मीटर। यादव 10%, कुशवाहा 8.5%, राजपूत 17.5%, भूमिहार 5%, मुस्लिम वोट 8.5%, एससी वोट 16%, कायस्थ वोट 5%, ब्राह्मण वोट 7%। ये इस अनुपात में वोट हो चुका है अलग अलग जातियों का। ये हम आपको औरंगाबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं, किस जाति की तरफ से कितनी वोटिंग हुई है। और ये पहली बार ये प्रयोग जो है एक बार टीवी पर पहली बार हो रहा है जब हम आपको कास्ट वाइज रियल टाइम डेटा बता रहे हैं कि वोटिंग के दरमियान इस वक्त किस प्रतिशत में, किस अनुपात में किस जाति की वोटिंग हो चुकी है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा हमने आपको पहले बताया कि बिहार में खास तौर पर जातिगत वोटिंग का एक ट्रेंड रहा है और ये एक पुरानी परंपरा है जिसको तोड़ने की बात पार्टियां जरूर करती हैं, लेकिन जब टिकट ही जाति के आधार पर बांटे जाएं तो फिर वोट भी वैसा ही पड़ता है। और ऐसा इस बार होने की भी पूरी उम्मीद है। और ये आपके सामने अभी तक का जो वोटिंग ट्रेंड है जाति के हिसाब से वो आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें बहुत सारे जो कास्ट वोट्स हैं वो अलग अलग पार्टियां अपना वोट बैंक मानती हैं, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण होता है देखना कि जिसे वो अपना वोट शेयर या वोट बैंक मानती हैं उस जाति के, उस समुदाय के लोग कितने अनुपात में बाहर निकले हैं। इसीलिए ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं औरंगाबाद के बाद मगध रीजन की एक और बड़ी सीट की, जहानाबाद की। जहानाबाद की तस्वीर आपके सामने आएगी। जहानाबाद में यादव, भूमिहार और शेड्यूल कास्ट वोटर्स की सबसे ज्यादा संख्या है। जहानाबाद में अब तक 45% के करीब वोट हुए हैं। और किस अनुपात में वोट हुए ये भी आप देख लीजिए। यादव वोट तकरीबन 16% पड़ चुका है, ओबीसी वोट 17%, राजपूत वोट 10%, भूमिहार 15%, मुस्लिम वोट 11%, एससी वोट 21%, कायस्थ वोट 11% और कुशवाहा वोट 9% के करीब अभी तक पोल हो चुका है जहानाबाद में। तो ये आपके सामने जहानाबाद की बात हुई, जहां पर क्या ट्रेंड चल रहा है वोटिंग का वो आपके सामने है। लगभग 50% के करीब वोटिंग हुई है और दिन खत्म होते होते, वोटिंग का समय खत्म होते होते उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा प्रतिशत मतदान का देखने को मिलेगा। पहले फेज के इस चुनाव में बिहार में कुल 71 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 3 फेज में चुनाव बिहार में देखा जाना है। आज का दिन अहम था क्योंकि प्रधानमंत्री की 3 रैलियां भी हुई हैं। यूं तो केवल उन्हीं जगहों पर वो प्रचार कर सकते हैं जहां पर पहले फेज में पोलिंग नहीं हो रही, लेकिन इसका एक असर ओवरऑल जरूर देखने को मिलता है राज्य में। अब बात हम करते हैं जमुई सीट की, जहां से बीजेपी की श्रेयसी सिंह मैदान में है। जमुई में 9 घंटे में 53% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। अच्छा खासा मतदान हो चुका है और आप देखिए कि यहां पर क्या ट्रेंड देखने को मिला है। ओबीसी वोट लगभग 19% के करीब पड़ा है, यादव वोट 12%, राजपूत वोट 10%, भूमिहार वोट लगभग 3%, मुस्लिम वोट 7.5% के करीब, शेड्यूल कास्ट वोट 8.5% के आसपास, कुशवाहा वोट लगभग 4% और पासवान वोट 9% के करीब हैं। ये 9% जो पासवान वोट जा रहा है, उम्मीद कर रहे होंगे चिराग पासवान की उनकी पार्टी को जाएगा। उनकी पार्टी एक बड़ी दुविधाग्रस्त स्थिति में चुनाव लड़ रही है। मोदी के साथ हैं लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, जबकि मोदी और नीतीश कुमार एक मन से चुनाव लड़ रहे हैं। देखना होगा कि जो पासा चला है इस बार चिराग पासवान ने, वो उन्हें इस बार कितने नंबर दिलाता है, या ऐसी किसी भी पोजीशन में चिराग पासवान की पार्टी रहती है कि वो किंग मेकर की भूमिका में या कोई सरकार बनाने में योगदान देने की भूमिका में रहें। हालांकि वो अब तक ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चुनाव हारेंगे, ये वो सुनिश्चित करेंगे। जमुई से लगती हुई एक और अहम सीट है बांका की। बांका में 45% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। आपको दिखाते हैं यहां पर क्या ट्रेंड रहा है। बांका में आप देखेंगे यादव वोट 7.3% के करीब गिरा है, कुशवाहा वोट 6.4%, राजपूत वोट 5.5%, भूमिहार वोट 3.7%, मुस्लिम वोट 6.7%, एससी वोट 6.1%, कायस्थ वोट 1.3% और पासवान वोट 5.8% के करीब बांका में रिकॉर्ड हुआ है अभी तक। लेकिन मतदान में अभी कुछ वक्त बाकी है और ये देखा जाएगा, ये देखना चाहिए कि कितना वोटिंग ट्रेंड बढ़ता है, क्योंकि
क्योंकि कितना प्रतिशत मतदान हुआ ये भी बहुत कुछ वोटर के मूड के बारे में बताता है। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस बार की जो वोटिंग हो रही है ये कोरोना काल में हो रही है। बहुत सारे लोग हो सकता है कि उनके मन में कुछ आशंकाएं भी होंगी, पोलिंग बूथ पर जाते हुए कुछ भय भी होगा, कोरोना की वजह से हो सकता है बहुत से लोग संकोच में भी हों। लेकिन प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने अपील की है बिहार में कि आप वोट सुरक्षित रहिए लेकिन वोट जरूर डालिए। और हम भी ये अपील करना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक अपना वोट नहीं दिया है, चाहे किसी भी वजह से, आप बाहर निकलिए। जो भी गाइडलाइंस दी गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको पूरा कीजिए। प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस है, मास्क पहनिए, आपके पास अगर ग्लव्स पहन सकते हैं तो जरूर पहनिए, गमछा मुंह पर लपेटना चाहते हैं तो वो करिए, लेकिन पोलिंग बूथ पर जाइए। सारे पोलिंग बूथ्स पर इस बार इलेक्शन कमीशन ने बहुत बेहतर बंदोबस्त किए हुए हैं। हैंड सैनिटाइजर्स का इंतजाम है, इसके अलावा टेम्परेचर चेक करने का, बुखार चेक करने की मशीन जो है वहां पर वो मौजूद है, और एक बड़े सुरक्षित वातावरण में चुनाव कराने की बात इलेक्शन कमीशन की तरफ से कही गई है। तो वोट प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा हो, ये अच्छा होगा बिहार के लिए और लोकतंत्र के लिए भी। अब हम ससाराम की सीट की बात करेंगे, वो सीट जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में अपने चुनावी कैंपेन का आगाज किया था। यहां लगभग 47%, 47% के करीब वोटिंग हुई है, और ये सीट जो है ये भी शेड्यूल कास्ट बाहुल्य वोट है। और वोटिंग पैटर्न में दिख रहा है कि सबसे ज्यादा वोट भी शेड्यूल कास्ट वोटर्स की तरफ से ही पड़े हैं। यहां पर आप देखेंगे यादव वोट 7%, ओबीसी वोट 11%, राजपूत वोट 10% के करीब, भूमियार वोट 13%, मुस्लिम वोट 10%, एससी वोट 9%, वैश्य समाज का वोट 14% और कुशवाहा समाज का वोट 10% के करीब अभी तक पोल हो चुका है। और जैसा हमने आपको बताया कि ये एक हमने नई पहल की है। अमूमन ये डेटा जब पूरा वोट शेयर आ जाता है उसके बाद उसको डाइसेक्ट किया जाता है कि किस समुदाय की तरफ से, किस जाति की तरफ से कितना वोट हुआ, ताकि ये पता लग सके कि वो जो ट्रेडिशनल वोट जिस पार्टी का है उसको कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ। लेकिन इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स चूंकि मैदान पर हैं और तमाम जगहों पर हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग बूथ्स को हम कवर करें, इसलिए ये रियल टाइम डेटा आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और नेताओं की नज़र भी इस ट्रेंड पर रहती है, खासतौर पर कि उनका जो सॉलिड बेस है वोटर्स का वो कितना बाहर निकला है। बहरहाल वोटिंग का एक मोटा ट्रेंड जातिगत आधार पर क्या रहा वो तो आपने देखा। अब फिलहाल वोटिंग की स्थिति क्या है ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। ज्योति मिश्रा हमारे साथ हैं और नीतीश चंद्र। नीतीश, सबसे पहले आप बता दें आप इस वक्त कहां पर हैं और अभी तक पोलिंग की क्या हालत है? देखिए, मैं अभी बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में हूँ। पटना जिले के अंदर ये आता है। मोकामा से बिल्कुल सटा हुआ इलाका। मतदान से जुड़े जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं वोटरों का, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं है। जिनको भी वोट डालना था लगभग सारे लोग जा चुके हैं। इक्का दुक्का लोग कभी कभी आते हैं। तो वोटिंग प्रतिशत बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ख़राब भी नहीं है। और अभी चूँकि वक्त है, अभी चूँकि समय है, तो इसलिए संभव है कि धीरे धीरे ये प्रतिशत और बढ़े। लेकिन जहाँ तक वोट ट्रेंड की बात है, मोकामा और बाढ़ इन दोनों जगहों में हमने देखा कि जो युवा वोटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं की संख्या भी हमें काफ़ी अधिक दिखी। और सबसे खास बात ये कि युवाओं का यदि मुद्दा हम बात करते हैं, रोज़गार ज़रूर एक मुद्दा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तेजस्वी यादव ने जो बेरोज़गारी की बात उठाई है उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन जब भी इस पर आप बातचीत करें तो जो तर्क दिए जाते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं बाद में ये समझ में आता है कि कोई जाति थी, उनकी जाति क्या है उस आधार पर बोलते हैं। मसलन जो MY समीकरण से जुड़े जो युवा हैं वो उनको तेजस्वी के 10 लाख पे भरोसा है, और जो NDA से जुड़े जो युवा हैं उनको 19 लाख पे भरोसा है। तो जातीय समीकरण जो है वो पहले की तरह इस बार भी पूरी तरह से दिख रहा है, और निश्चित रूप से जातीय समीकरणों के आधार पर ही नतीजे सामने आएंगे। हाँ, ये एक बात और भी नई देखने को मिली कि ऊपरी तौर पर यदि आप पूरे राज्य के संदर्भ में या पार्टियों के संदर्भ में जातीय समीकरणों को जानते हैं, लेकिन उस किसी क्षेत्र विशेष में, किसी विधानसभा सीट पर इक्वेशन क्या है, कैंडिडेट किस जाति का है, निर्दलीय कौन किसने काटा, ये सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं, जो यहाँ पर बाढ़ में देखने को मिल रही हैं और मोकामा में भी देखने को मिल रही है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं चुनाव के अंदर, खास तौर पर बिहार जैसे एक राज्य में जहां पर इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, जाति का गणित बैठाना हो, समुदाय संप्रदाय का गणित भी बैठाना पड़ता है। इसके अलावा वादे जो होते हैं वो कितना लुभाते हैं लोगों को, ये तो बात है ही है। ज्योति मुंगेर से इस वक्त हमारे साथ है। मुंगेर में कुछ टेंशन भी रही है पिछले दिनों से। ये बताइए ज्योति, आज प्रधानमंत्री का जो कैंपेन, आज जो भाषण हुए उससे पहले भी जो उन्होंने अपने कैंपेन में कहा, एक बात वो बार बार कहते हैं, याद दिलाते हैं कि अगर चूक हो गई तो बिहार में जंगल राज वापस आ जाएगा। आज तो उन्होंने एक नया जुमला उछाला। उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनको जंगल राज का युवराज कह दिया। तो ये जो जंगल राज वाली पुरानी यादें हैं, ये कितना बड़ा फैक्टर है चुनाव में?
सौरभ, पिछले 15 दिन से बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम जब घूम रहे हैं, इस फैक्टर पर ज्यादातर जब आप वोटर्स की राय लेते हैं तो एक मिला जुला रिस्पांस मिलता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि पुरानी बातें छोड़िए, अब आपको 15 साल का मौका दिया, आपने इसमें क्या कुछ कर दिखाया। जो लोग संतुष्ट हैं वो फिर से सुशासन की सरकार यानी कि नीतीश बाबू को लाने की बात करते हैं। लेकिन जो लोग उस बात से इत्तेफाक नहीं रखते वो ये कहते हैं कि तेजस्वी नया चेहरा है, चोट खा चुके हैं। ऐसे में उन्हें ये दर्द पता है कि अगर लालू राज में जो जंगल राज की बिहार की बात की जाती थी वो रिपीट होगा तो जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी। बहरहाल सौरभ, सुबह जमुई से होते हुए, लखीसराय से होते हुए मैं मुंगेर पहुंची हूं और दोनों ही जगहों का आपने जो आंकड़ा तो पहले ही दे दिया है। अब अगर बात मुंगेर की करें तो बिहार के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिस पर वोट दिया जाता है, लेकिन चंद घंटों में ये तस्वीर कैसे बदलती है इसका बड़ा एग्जाम्पल बनकर उभरा है मुंगेर। कुछ युवा मेरे साथ मौजूद हैं जो कई बातों को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुंगेर में बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये है कि लोगों ने वोटिंग का ही बॉयकॉट कर दिया है। इन्हीं से जानते हैं क्या नाराजगी। आपका नाम क्या है? वैभव कृष्णा। वैभव, आपने वोट नहीं डाला, आप यहीं के वोटर हैं, क्या वजह है? यहाँ प्रशासन को मतलब कि नीतीश कुमार ने ऐसे छूट दे रखी है कि प्रशासन हिटलर शाही कर रही है। मतलब कि यहाँ हर एक इशू पे देखिए, पुलिस का यहाँ पे तानाशाही का एक रवैया हो गया। बाइक चेकिंग से लेकर के हर एक रुख में महाशिवरात्रि। तो पहले से आपने डिसाइड किया था वोट नहीं देंगे या जो दुर्गा विसर्जन के दौरान हंगामा विसर्जन के बाद, लेकिन दुर्गा विसर्जन के बाद तो ज्यादा नाराजगी ऐसे स्टार्टिंग। वैभव से हम ये बात कहना चाहेंगे, ज्योति आप उनसे बात कर रही हैं, वोट न देना किसी भी सूरत में ये अच्छी बात नहीं है। अगर अब तो इलेक्शन कमीशन ने नोटा का आपको एक ऑप्शन दे रखा है, अगर आप संतुष्ट नहीं है किसी भी पार्टी से आप वोट जरूर डालिए, आप नोटा को जाकर वोट डालिए अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आता है तो, लेकिन वोट न देना ये बिल्कुल स्वस्थ परंपरा नहीं है। हम वैभव से भी अपील करेंगे कि वो जाएं और जरूर वोट दें। अगर उनके मन में कोई पार्टी कोई कैंडिडेट नहीं टिकता है तो चाहे नोटा को वोट देकर के आए। ये अपील आप सबसे भी होगी। अपना वोट खराब मत कीजिए, आप जाइए पोलिंग बूथ पर, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। लौटेंगे तो हम कुछ और कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करेंगे, देखेंगे कि वहां पर वोटिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है।